स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या मोलैरिटी के हो, जो आगे टॉपिक्स आएंगे, या मोल कंसेप्ट के, वो सब स्टोक्योमेट्री से जरूर रिलेटेड होते हैं। स्टोक्योमेट्री का हमें कंसेप्ट अगर अच्छे से आता है, क्लियर है, तो हम वो सभी टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री क्या है? ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, स्टोक्योन और मीट्रोन। स्टोक्योन मीन्स एलिमेंट होता है, मीट्रोन मीन्स मेजर। इसका मतलब क्या है? स्टोक्योमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर कि हमें कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम क्या है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट क्या है। उसके अंदर क्या होता है कि हमें एक और रिएक्शन में रिएक्टेंट का दे देते हैं, मान लो हमें वॉल्यूम दे दिया, प्रोडक्ट का पूछ लेंगे वॉल्यूम क्या होगा या प्रोडक्ट का मास क्या होगा। या फिर जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है CH4+O2 यानी कंबशन ऑफ मीथेन। इससे हमें क्या मिल रहा है? CO2+2H2 मिल रहा है। ठीक है, एनटीपी कंडीशन हमें दी हुई है। हमें क्या पूछ सकता है कि हमें CH4 का वेट दे दे कि CH4 के लिए, इस मीथेन के लिए कितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ेगी, या इस मीथेन के से हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, इस मीथेन से हम कितना हाइड्रोजन हमें मिल सकता है, या फिर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कितनी मीथेन की जरूरत होगी। ये सब क्या है? स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड है, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें एक का वो दे देंगे वेट या मास या वॉल्यूम, दूसरे का हमें वॉल्यूम या मास कैलकुलेट करना होगा। इसमें क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स की मेजरमेंट ही कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। बट मेन कंडीशन क्या है? केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही दी होती है, या बट जो है केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। उसके लिए आप अलग से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। तो मैं देखते हैं अभी CH4+2O2 से हमें क्या मिल रहा है? 1 CO2 और H2। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, ये सब क्या है? इनको हम स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। इनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट जो है CH4 का कितना है? 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, CO2 का 1 है, H2O का 2 है। तो ये सब क्या है? बहुत जरूरी है। और ये स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट हमें कहाँ से मिलता है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मिलते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? कि जो एलिमेंट का नंबर इधर है वही एलिमेंट का नंबर इधर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 एटम कार्बन का है, तो इस साइड भी क्या रहेगा? 1 एटम रहेगा कार्बन का। अगर इधर 4 एटम हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी कितने रहेंगे? 4 एटम रहेंगे हाइड्रोजन के। यहाँ पर 4 एटम ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर भी 4 रहेंगे। 2+2 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे। ठीक है, तो हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है अभी कि 1, और जो स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। ठीक है, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट को मोल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, 2 मोल। और वेट हमें पता है इसका, मोलिकुलर मास 16 ग्राम, इसका 64, इसका 44 ग्राम और यहाँ पर 36 ग्राम। अब हमें पता है कि 1 मोल में कितने वॉल्यूम होता है गैस का? 22.4 लीटर होता है। 2 मोल में 24.2 मल्टीप्लाई 2 44.8 आ जाएगा। 1 में 22.4 होता है, 2 में 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 हो जाएगा। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23 होते हैं। 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ से कि अगर हमें ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें बोल दिया जाए कि 60 ग्राम CH4 से कितनी O2 मिलेगी, तो हम निकाल सकते हैं कि 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं O2 के, 64 ग्राम से कितनी मिलेंगी? 16 ग्राम से हमें मिलेगी 64 ग्राम, तो निकाल सकते हैं। या फिर हमें पूछ ले कि 1 मोल उस CH4 से कितना वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज होगा, तो हम निकाल सकते हैं 1 मोल से 44.8 लीटर ऑफ वॉल्यूम जो है O2 रिलीज होगी। या फिर 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मिलेंगे वो भी हम बता सकते हैं। 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो O2 के मिलेंगे। यही रिलेशन क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल CH4 से हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, 1 मोल CH4 से हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, 1 मोल CH4 से हमें 22.4 लीटर ऑफ CO2 मिल रही है, 1 मोल से हमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, या फिर 16 ग्राम से हमें 1 मोल CO2 मिल रही है। ये सब क्या है? एक दूसरे के साथ रिलेटेड है।
तो इस पर बेस्ड अगर हमें ये कंसेप्ट अच्छे से आता है तो हम पर इस पर बेस्ड लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है प्रॉब्लम कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। हम क्या है इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं। मींस हम क्या कर सकते हैं, हमें मास दिया हो और मास ही कैलकुलेट करना हो, ठीक है। व्हेन मास रिलेशनशिप हो गया, वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप मींस व्हेन मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड दैट ऑफ द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। जब एक का दिया हो मास और दूसरे का हमें कैलकुलेट करना हो। हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि what mass of copper oxide will be obtained by heating 12.35 ग्राम of copper carbonate। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो उससे हमें कितना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, CuCO3 को जब हीट किया, ये सिंबल हम हीट के लिए यूज करते हैं या फिर हम यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं हम 63.5 प्लस 12 प्लस 48 यानी 123.5 ग्राम। और इसका निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमें मास रिलेशनशिप है, मास से हमें मास ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास दिया हुआ है और मास ही कैलकुलेट करना है, तो मास लिख लेते हैं। यहाँ पर भी इसका मास लिख लेते हैं 79.5। अब हम यहाँ से यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास इतने ग्राम कॉपर कार्बोनेट है तो हमें कितना कॉपर मिल रहा है, 79.5 ग्राम मिल रहा है। अगर 1 ग्राम होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें क्या करना है 12.35 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है, इसको 12.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.95। सेकेंड न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन। कितने मोल मीथेन हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें कितनी प्रोड्यूस करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम। हमने जो प्रीवियस इक्वेशन देखी थी वही इक्वेशन है। CH4 ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमें क्या कह रहा है कि 1 मोल जो है हमारे पास हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है। हमें निकालना है क्या है, मीथेन के मोल निकालने हैं। हमें पता है कि 1 मोल मीथेन से हमें क्या मिलता है, 1 मोल जो है वो कितनी मिलती है, CO2 मिलती है। हम निकाल सकते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 22 बाय मोलर मास 44, यहाँ से आ जाएगा 0.5 मोल। अब हमें पता है कि 0.5 मोल CO2 चाहिए हमें। 1 मोल CO2 हमें किससे मिलती है, 1 मोल जो CO2 है वो हमें किससे मिलती है, 1 मोल मिलती है 1 मोल से, और 0.5 मोल हमें किससे मिलेगी, 0.5 मोल से ही मिलेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। हमें 0.5 मोल मीथेन को जब हम हीट करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगी, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम। लाइम का फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन बाय 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 200 kg ऑफ 95 ग्राम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। 200 kg ऑफ 95% प्योर, मतलब कि अगर हमारे पास 100 ग्राम है तो उसमें से प्योर 95% है, मतलब 95 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, बाकी सब क्या इम्प्योरिटीज है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 200 ग्राम में निकाल सकते हैं कि कितना लाइमस्टोन प्रेजेंट है। 200 ग्राम में लाइमस्टोन कितना प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए 95% ऑफ 200 kg है, 95 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 190 kg आ जाएगा। ये सभी को पता है कि जैसे कि 100 kg में कितना हो जाएगा, अगर ग्राम की तो 95 kg हो जाएगा, 200 में क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 95 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 190 kg जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल रहा है, ठीक है। हमें पता है कि 195 kg जो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कितना हमें मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग की कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हमें पता है 100 ग्राम से हमें कितना मिलता है, 56 ग्राम मिलता है, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है, 100 ग्राम है, और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्योर लाइमस्टोन निकाल सकते हैं। हमें पता ही चल गया 190 kg है, तो 100 ग्राम CO2 कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितनी कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, 56 ग्राम मिल रहा है। तो 1000 ग्राम से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 560 मिलेगा। 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल होता है, 560 ग्राम 0.56 kg के इक्वल होता है। और 190 kg के लिए हमें क्या हो जाएगा, इसको 0.56 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे, 106.4 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा सेकेंड रिलेशन है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मीन्स मास एंड वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड द अदर कैन बी कैलकुलेटेड, और दूसरे का हम कैलकुलेट
हैं। इसके हम न्यूमेरिकल से समझते हैं कि KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव KCl। KClO3 हीट करके डिकम्पोज होकर क्या देता है हमें, KCl देता है और O2 देता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP लिबरेटेड बाय 0.1 मोल ऑफ KClO3। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा O2 का NTP पर लिबरेटेड बाय 0.1 मोल ऑफ KClO3। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर कि KClO3 हीट करके KCl और O2 देता है। ठीक है, O2 का वॉल्यूम निकालना है NTP पर, जब कितना है 0.1 मोल जो हमारे पास KClO3 है। ठीक है, तो हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। 2 KClO3 ऑन हीटिंग गिव 2 KCl प्लस CO2। ठीक है, 2 मोल से हमें मिल रहा है 3 मोल। वॉल्यूम निकालना है, 3 मोल में 1 मोल NTP पर क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो 3 मोल हो जाएगा 3 इंटू 22.4 में मीन्स 67.2 लीटर। ठीक है, तो यानी 2 मोल जब KClO3 ले रहे हैं तो वहां से हमें O2 कितनी मिल रही है, 67.2 लीटर। 1 मोल से मिलेगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 0.1 से इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस पर बेस्ड ही हम और न्यूमेरिकल भी देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है what volume of air at NTP containing 21% oxygen by volume is required to completely burn 100 gram of sulfur containing 4% incombustible material। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि what volume of air at NTP containing 21% oxygen, हमें कितनी वॉल्यूम जो है एयर की चाहिए, जिसके बाद एयर के अंदर क्या है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है। ठीक है, टू कम्प्लीटली बर्न 100 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेनिंग 4% इनकम्बस्टिबल मटेरियल। कंप्लीटली किसको बर्न करना है, 1000 ग्राम सल्फर को, जिसके पास क्या है 4% इनकम्बस्टिबल मटेरियल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम्बस्टिबल मतलब जो जल नहीं सकता। ठीक है, 4% तो जल नहीं सकता, तो 1000 में से 4% कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। 1000 का 4% निकालेंगे 40 ग्राम, ये तो क्या है इनकम्बस्टिबल। तो जो जल सकता है, जिसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो कितना हो जाएगा, 1000 में से 40 माइनस करेंगे 960 ग्राम हो जाएगा। अब हमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, सल्फर प्लस O2 गिव SO2। ठीक है, 32 ग्राम सल्फर के लिए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, 22.4 लीटर चाहिए। ठीक है, हम ये पता ही है कि 1 मोल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। 32 ग्राम सल्फर के लिए 22.4 लीटर चाहिए। 1 ग्राम के लिए 22.4/32 चाहिए, और 960 के लिए इसको 960 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 672 लीटर आ जाएगा। अब हमारे पास एक चीज और क्या दी हुई है कि एयर के अंदर कितनी है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, एयर के अंदर हमें 20% ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमें चाहिए 672। तो हमें एयर कितनी चाहिए, एयर तो और भी ज्यादा चाहिएगी। तो इसके लिए कहेंगे अगर O2 21 लीटर है तो एयर कितनी होगी, 100 लीटर हो गई। अगर O2 1 लीटर है तो एयर हो जाएगी 100/21, और 672 लीटर में O2 चाहिए तो एयर कितनी हो जाएगी 3200 लीटर। तो ये क्वेश्चन क्या था, मास वॉल्यूम पर बेस्ड था। अब हमारा थर्ड रिलेशन आ जाता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसे इसके नेम से क्लियर है, वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड अदर कैन बी कैलकुलेटेड। वॉल्यूम ऑफ, तो हम इसको भी न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP is needed to cause the complete combustion of 200 ml of acetylene. Also calculate the volume of CO2 formed. सबसे पहले स्टेटमेंट दोबारा से देखते हैं कि what volume of oxygen at NTP is needed, हमें कितना ऑक्सीजन चाहिएगा to cause the complete combustion of 200 ml of acetylene. 200 ml जो है acetylene को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म भी निकालना है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। 2C2H2 प्लस 5O2 के 4CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से करके देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी केमिकल रिएक्शन, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसकी, C2H2 प्लस O2, 2C2H2 प्लस 5O2, और यहां से हमें क्या मिलता है 4CO2 प्लस 2H2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 मोल है और 5 मोल है O2 के। इससे हमें क्या मिल रहा है 4 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मिल रहे हैं और 2 मोल वाटर के मिल रहे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि
What volume of oxygen at NTP is needed to cause complete combustion of 200 ml of acetylene? 200 ml हमारे पास acetylene है, इसका complete combustion करना है। 200 ml है, यानी इसका मतलब वॉल्यूम से हमें वॉल्यूम में जाना है, ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। 2 मोल मतलब 2 मीन्स 22.4 लीटर, 5 इंटू 22.4 लीटर, 4 इंटू 22.4 लीटर और 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। ये जाएगा वॉल्यूम। यहां से क्या क्लियर हो रहा है, इतने लीटर जो है, अगर हमारे पास क्या है C2H2 है, एसिटाइलिन है, तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए, इतने लीटर चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ एसिटाइलिन नीडेड ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 5 इंटू 22.4 लीटर। 1 लीटर के लिए कितनी चाहिए, 5 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 22.4 कैंसिल हो जाएगा। ये किसके लिए निकाली हमने, 1 लीटर के लिए। हमें निकालनी किसके लिए, 200 ml के लिए। 1 लीटर मीन्स 1000 ml के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 ml के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ml के लिए कैलकुलेट करें, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, और 200 ml के लिए कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करें इसको 5/2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1000, 5 से 5 कैंसिल, यानी 0.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर किस में आया है, लीटर में आया है, 0.5 लीटर। तो हमें 200 ml के लिए 0.5 लीटर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और हमारा नेक्स्ट क्या था, 0.5 लीटर किसके इक्वल होता है, यानी हाफ लीटर, या फिर हाफ को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 ml। इसी क्वेश्चन को हम, अगर ये क्वेश्चन अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में आता है तो हमें क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर हम इसको यहाँ पर ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लीटर इतने लीटर के इक्वल आ गया 5/2 के, तो इसको ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ml में यहाँ पर इसको लीटर में रिजल्ट निकाल के इसको ml में कर सकते हैं। अगर हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 22.4 22.4 22.4 22.4, क्या सब में कॉमन ही रहा ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, ml में लिख दिया कि 2 ml से हमें 2 ml के लिए हमें 5 ml चाहिए, ठीक है। 2 ml CH2H2 के लिए हमें कितनी ml O2 चाहिए, 5 ml। 1 ml के लिए 5/2 ml, और 200 ml के लिए 5/2 to 200 500 ml। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर हमें इस कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास आता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमें पता है कि इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 ml से 5 ml मिल रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के लिए हमें पता हो जाएगा 5/2, ठीक है। 2 ml के लिए 5, 1 के लिए 5/2, और हमें निकालने 200 मल्टीप्लाई बाय 200 मीन्स 500 ml हमें जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, बट बोर्ड के एग्जाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फ्रॉम फॉर्म्ड। तो हमें CO2 भी निकालनी है। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 ml से हमें 4 ml मिल रही है, 1 ml से 4/2 इंटू 2 ml हो गई, और 200 ml से कितनी मिलेगी, 400 ml हो जाएगी। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको ब्रीफ में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखे इसकी, प्लस 5 O2, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 CO2 प्लस 2 H2O मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है 2 मोल से हमें क्या मिल रहे हैं, 4 मोल मिल रहे हैं। तो हमें 2 इंटू 22.4 लीटर से क्या मिलेगा, 4 इंटू 22.4 लीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इससे इतना मिल रहा है, तो 1 लीटर के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें, 4 इंटू 22.4 लीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 लीटर जो हमें इसके लिए चाहिए 1000 ml हो जाएगा। 1000 ml से मतलब यानी कि 2/1000, इसको भी ml में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1000, और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 ml आ जाएगा। और जो हमें निकालना है 200 ml, 200 ml के लिए हम क्या कर ले, 2 इंटू 200
तो हमारे पास 400 जो ml है, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से जो आंसर सेम आता है, ये मेथड जो है वो शॉर्ट ट्रिक मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए। हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लोड देख लेते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लोड है कि what 1 liter of oxygen is allowed to react with 3 liter of carbon monoxide at NTP. Calculate the volume of each gas found after the reaction. ठीक है, 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम निकालना है हर गैस का। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO प्लस O2 गिव CO2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमें 2 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, हम इसको डायरेक्ट सिंपल मेथड से करते हैं, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, इसका मीन्स 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, 1 लीटर O2 रिएक्ट किसके साथ करती है, 2 लीटर के साथ, और जो हमें CO दी कितनी हुई है, वो 3 लीटर दी हुई है, तो रिएक्ट कितनी की, 2 लीटर। तो हमारे पास अनरिएक्टेड कितनी रह गई, 3 - 2 1 लीटर, और CO2 भी कितनी मिल रही है, 2 लीटर मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्या हुआ, O2 1 लीटर प्रेजेंट थी, जबकि जो CO थी वो 3 लीटर प्रेजेंट थी। फिर भी क्या किया उसने, 2 लीटर ने रिएक्ट किया और 1 लीटर क्या आ गई, अनरिएक्टेड रह गई हमारे पास। तो इसलिए यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट इसके नेम से ही है, लिमिटिंग मतलब कि जो लिमिट में प्रेजेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन्स जो एक रिएक्टेंट है वो लिमिट प्रेजेंट है। देखो, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास CO है वो 1 लीटर रह जाती है। ठीक है, यानी कि ये तो क्या है, हमारे पास अभी भी रहती है, तो लिमिट में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई, लिमिट में हो गई। ऑक्सीजन अगर हमारे पास और होती तो और CO रिएक्ट कर जाती, तो इसलिए क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर बेस्ड। The reaction 2C plus O2 give 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. Find out which reactant is left in excess or how much of it is left and how much gram of other reactant should be taken so that nothing is left at the end of the reaction. ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी 2C plus O2, उससे हमें क्या मिल रहा है, 2C plus O2 से हमें क्या मिल रहा है, 2CO मिल रहा है। केमिकल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, 2C plus O2 से हमें क्या मिल रहा है, 2CO मिल रहा है। हमें क्या दिया हुआ है, 24 ग्राम जो है कार्बन दिया हुआ है, 24 ग्राम दिया हुआ है, और ऑक्सीजन जो हमें दिया हुआ है 96 ग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले 2C मीन्स 24 ग्राम, O2 मीन्स 16 × 2 32 ग्राम, और CO हमारे पास कितनी होगी, 12 + 16 × 2 मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 28 × 2 मीन्स 56 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 24 ग्राम कार्बन किसके साथ रिएक्ट करती है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद O2 कितनी, 32। तो हमारे पास कार्बन 24 ग्राम में थी, तो 24 ग्राम रिएक्ट कर गई 32 ग्राम के पास, बट ऑक्सीजन तो हमारे पास 96 ग्राम था, तो मीन्स 32 ग्राम तो इसमें से रिएक्ट कर जाता है। रिएक्टेड अमाउंट कितनी हुई, रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो गया, 32 ग्राम, और टोटल कितना था हमारे पास, 96 था। लेफ्ट कितना हो जाएगा, 96 - 32, यानी कि हमारे पास कितना बच जाएगा, 64 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो भी रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारे पास कौन सा एक्सेस में है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो O2 क्या है, वो एक्सेस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कार्बन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन था जो उसमें हमें क्या क्या निकालना था, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन एक्सेस, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितना ज्यादा रहता है, 64 ग्राम रहता है, हमने निकाल लिया। हाउ मच ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बन, कितनी कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, 24 ग्राम के साथ, और 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 24/32 के, और हमारे पास 96 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वो कितनी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, इसको 96 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
72 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना, 72 ग्राम जो हमारे पास कार्बन होना चाहिए। हाउ मच ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट इन द रिएक्शन, तो हमें 72 ग्राम जो है वो कार्बन लेना चाहिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 32 ग्राम O2 रिएक्ट करता है 24 के साथ, 96 ग्राम रिएक्ट करेगा 72 ग्राम से, कार्बन जो है 24 ग्राम के प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। 24 ग्राम कार्बन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। O2 जो है वो एक्सेस में, और O2 जो है एक्सेस में कितना है, 64 ग्राम है। यहाँ से जो हमारा स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।